अपने आराध्य देव, इष्ट देव, समस्त गुरु सत्ता को नमन करते हुए योग में प्रवेश करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुभाषित करेंगे। ॐ देहि सौभाग्यम् आरोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वेषो जहि। एक बार फिर दोहराओ, बहुत जल्दी जल्दी कर दिया। फिर से दोहराओ अंतिम श्लोक। ओम देहि देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि। बढ़िया है। थोड़ा सा जैसे पंक्ति को हम तोड़ते हैं ना, थोड़ा सा विराम देना पड़ता है अगली पंक्ति को शुरू करने से पहले। चलो खड़े होते हैं। जय हो प्रभु जी। माता रानी ने सारी शक्तियां दे दी हमें। थोड़ा सा हल्की मूवमेंट दो पहले। शोल्डर रोटेशन, बायां बाजू को घुमाना, दाहिनी को सीधे रख करके 8 बार सीधा और 8 बार विपरीत। जितना पीछे जाए उतना ही आगे। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। हैंड चेंज करें। दाहिना हाथ 1 2 3
4 5। महसूस करो कितना जा रहा है हमारा कंधा पीछे। फिर हम जब दोनों करते हैं तो दोनों में कितना अंतर आता है। इसलिए जरूरी है प्रतिदिन शोल्डर रोटेशन। आज का अभ्यास विशेषकर रहेगा डायबिटीज के लिए। डायबिटीज होती है तो सबसे पहले असर कहाँ आता है, हमारा कंधा जाम हो जाता है, हाथ बाजू आदि ऊपर उठती है। प्रतिदिन 20 से 25 बार दोनों हाथों से एक साथ करें। कम से कम इतना रोटेशन देना ही जरूरी है, तभी खासकर जो मधुमेह के रोगी हैं कंधों को हम स्वस्थ बना के रख सकते हैं। पहले कंधा जाम होता है, फिर गर्दन, फिर आंखों पर असर जाता है, फिर लीवर पर, फिर किडनी पर, फिर पेनक्रियाज पर, रिवर्स। ऐसे ही फेफड़ों पर हर जगह असर पड़ता है। एक मधुमेह बोला गया मीठा जहर रोग, और दवा शुरू हो गई तो अंतिम समय तक दवा चलती है। तो उससे बचना है। छोटी छोटी क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद फिर विशेष 12 से 14 आसन, नेक रोटेशन। अगला भाग श्वास भरते हुए ऊपर पूरा खींचना, गले पर खिंचाव पड़े। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा नीचे लाएं, चिन्ह को अपने कंठकूप पे गले पे लगाना। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। दूसरा भाग इनहेल करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को घुमाएं बाईं ओर, पूरा ट्विस्ट करो, पीछे गर्दन पर हमें खिंचाव महसूस हो। धीरे धीरे वापिस आना, दाहिनी ओर जाएं, पूरा खिंचाव दें। रिपीट करेंगे 2 बार और। दाईं ओर, बाईं ओर, दाहिनी ओर। आंखें यदि बंद करके किया जाए तो लाभ बढ़कर मिलता है। तीसरा भाग गर्दन को झुकाना बाईं ओर, पूरा कान हम कंधे तक ले जाएं, कंधा अपने स्थान पर। फिर दाहिनी ओर। अपनी स्थितियों का ध्यान करना। सम स्थिति है क्या हमारी, एड़ी के सामने पंजा होना चाहिए, पंजा खुला नहीं। जितना एड़ी के अंदर अंतर उतना ही हमारा दोनों पैरों के अंगूठों के बीच में रहे। इसको कहते हैं सम स्थिति समभार। समभार का अर्थ होता है पूरा शरीर का भार हमारे पूरे पंजों पर रहे। वो तब रहता है जब हमारा एडी के सामने पंजा हो। यदि पंजा खुला हुआ है तो नेक रोटेशन करेंगे, भार सारा एडी पर पड़ता है, पंजे का भार खत्म हो जाता है। इसलिए 4 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना इसमें थोड़ा सर्वाइकल पेन वालों के लिए आधा रोटेशन करना, पीछे पीछे वाला, आगे वाला नहीं करना। सावधानी पूर्वक अपने शरीर की, खासकर जिनको चक्कर आते हो या हाई बीपी है उनको भी जो पूरा कंप्लीट राउंड रोटेशन है उसमें आधा ही करना, पूरा नहीं करना। आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले इसी स्थिति में ताड़ासन। दोनों हाथों को खोलो, कंधों तक जब हाथ आते हैं तो हथेलियां जमीन पर। अब यहाँ श्वास भी बदला, हाथ भी बदले। फिर श्वास भरते हुए ऊपर ले गए, यहाँ जाके फिर श्वास छोड़ा, हाथों का ग्रिप बनाया, हाथों को उल्टा किया छत की ओर, फिर श्वास भरते हुए खींचे ऊपर। ताड़ासन की स्थिति बनानी, एड़ियों को उठा दें और स्थिरता दें थोड़ा। 10 से 15 सेकंड रुकना हमने, मिनिमम 10 सेकंड का करेंगे। पहली बार यदि कोई बिगिनर्स है, शुरू करते हैं तो 10 सेकंड से अभ्यास शुरू करना हर आसन का, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाना।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। बायां पांव खोलें अपना, तिर्यक ताड़ासन भी कर लेंगे साथ में ही। साइड वाली स्ट्रेचिंग, शरीर की जो साइड की नसें हैं इसमें खिंचाव देना। ऐसे ही श्वास भरे पहले पूरा ऊपर खींचो अपने आप को। श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं ओर चलेंगे। दोनों बाजू में कान के साथ रहेगी, गर्दन तिरछी जाएगी। पूरा बाईं ओर स्ट्रेच करो अच्छे से। वापस श्वास छोड़ते हुए फिर भरें, दाहिनी ओर चलेंगे। पूरा श्वास छोड़ के होल्ड करना। श्वास प्रश्वास, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, श्वास को रोकना नहीं। कमर पर पड़ रहे प्रभाव को महसूस करना। धीरे से वापस आए अपनी स्थिति पर। अगला आसन करेंगे सिंगल फुट पोज, वृक्षासन। बाएं पांव के ऊपर पहले रुकेंगे, दाहिना पैर उठाए और स्थिति बनाना। कोशिश करना यहाँ का अंतर पैर का और पिंडली और थाइस का जितना कम से कम हो। फिर धीरे से हाथ खोले, पहले ऊपर ले गए, हाथों को मिलाया, प्रणाम आसन की स्थिति। खींचना शरीर को ऊपर। शुरू में बैलेंस नहीं बनता है तो दीवार के साथ पीठ को थोड़ा सा कंधों को लगा के अभ्यास करना और फिर धीरे धीरे दीवार के साथ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए शरीर को फ्री करना। ऐसे अभ्यास बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा समय के लिए शरीर को छोड़ा, धीरे धीरे से वापस। हर आसन हम करेंगे आज 10-10 सेकंड का। हम तो लगातार करते हैं तो हम आधा मिनट से प्रतिदिन करते हैं, पर आज हमने जो बिगिनर से है उनके लिए अभ्यास करना है। तो उनको क्या करना है, अगला आसन हम करेंगे पाद हस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, शरीर को खींचा पहले और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सहजता से आगे झुकेंगे। हथेलियों को जमीन तक पहुंचाने की कोशिश करो। जमीन से स्पर्श हो जाए तो अपने पांव तक लाना। घुटने सीधे रहें। रुकेंगे 10 से 15 सेकंड। मन ही मन हम काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही वापस धीरे धीरे वापस आना। श्वास इनहेल करते हुए। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला आसन आता है बैकवर्ड। अब पहले हमने फॉरवर्ड किया, बैकवर्ड अर्ध चक्कर आसन। दोनों हाथों का सहारा लेना कमर पर। श्वास भरते हुए पीछे जाना जितना जा सकते हैं। थोड़ा रुकना, वहां श्वास को नहीं रोकना। श्वास चलती रहेगी। श्वासों पर ध्यान दे, आंखें बंद करके कोहनियों को अंदर की ओर खिंचाव देना, जिससे पूरा हृदय तंत्र, हमारे फेफड़ों में एक्सपेंशन, खिंचाव महसूस हो। धीरे धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापिस। अगला आसन पांचवा खड़े है त्रिकोण आसन। पैरों में अंतर डालें, मैक्सिमम अंतर जितना डाल सकते हैं। दोनों हाथों को खोलो, बाएं पंजे को बाहर निकाल लो एकदम, और बाएं हाथ को हमने बाएं पंजे के बाहर लगाना है। श्वास भरना, छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड झुकेंगे सभी बाईं ओर, और पैर के बाहर की ओर हमारा हाथ लगे। गर्दन को घुमाना, ऊपर वाले हाथ की हथेली पर नजर डालना। रुकेंगे, अपनी अपनी काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस आओ। दूसरा पंजा बाहर निकालो। श्वास इनहेल करें,
छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकना, बायां हाथ ऊपर रहेगा सीधा, हथेली सामने, हथेली पर नजर, और दाहिना हाथ दाहिने पैर के पीछे की ओर। खिंचाव पड़ रहा है हमारे कमर के ऊपर। धीरे धीरे से वापिस आ जाएं और अपने स्थान पर बिना हाथ का सहारा लिए बैठ जाएं। थोड़ा विश्राम करेंगे 10-15 सेकंड के लिए तितली आसन में। बटरफ्लाई पोज करें। पहले दोनों पैरों के तलवों को मिलाया, हाथों का ग्रिप बनाया और पैरों को पास में लाना जितना ला सकते हैं। कमर गर्दन सीधा, मूवमेंट देनी एंकल पॉइंट से। महसूस करना हमारे एड़ी पर क्या मूवमेंट मिल रही है, उससे डबल मूवमेंट मिलती है हमारे कुल्लों के जोड़ पर। जब आसन में स्थिरता आए तो उस समय ध्यान की एकाग्रता बनी रहने के लिए आंखें बंद करते हैं, तो हमारा जो आसन पर जिस अंग पर प्रभाव पड़ रहा है वहां ध्यान जाता है। ध्यान जाने से वहां का जो हीलिंग पावर है डबल हो जाती है। पैरों को सीधा करो, दंडासन में आए। अगला आसन करेंगे वक्र आसन। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि हमने कंप्लीट पैकेज देना है। डायबिटीज में कौन कौन से आसन अनिवार्य हैं और इनको हम जब हमने रोग के अनुसार करना है तो 2 मिनट से 10 मिनट एक आसन में देने पड़ेंगे। आज हम केवल 10 से 15 सेकंड एक एक आसन को दे रहे हैं। वक्र आसन करो। बायां पैर मोड़ा, दाहिना सीधा, बायां घुटना मोड़ लिया, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ पहले ऊपर निकाले, छाती के साथ में ऐसे खिंचाव डालते हुए दाहिने हाथ से ही दाहिना घुटना पकड़ना, गर्दन को घुमाना, पीछे वाले हाथ की हथेली पर नजर। पूरी ट्विस्टिंग आए हमारे कमर के नीचे वाले हिस्से पर। और जंघाओं का खिंचाव दबाव पड़ता है हमारे बिल्कुल नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर खिंचाव पड़े। जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, पेट कमजोर है, साथ में कपालभाति क्रिया के स्ट्रोक लगाना। चेंज करो दूसरी ओर। आसन में देर तक रुकना तो कपालभाति को जोड़ना। दाहिना घुटना मोड़ा, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ना। इतना ट्विस्ट करो कमर को। धीरे धीरे से वापस अगला आसन करेंगे हम गौमुख आसन। दाहिने पैर की एड़ी पर बैठना, अपने मूलाधार चक्कर को दाहिने पैर की एड़ी पर टिकाया और बाएं घुटने को दाहिने घुटने के ऊपर लगाया। पहले बैठ गए, फिर जो घुटना नीचे, उस हाथ को नीचे से घुमाया पीठ के दोनों कंधों के बीच में, और बायां हाथ ऊपर, दोनों हाथों को पीछे ग्रिप बनाना। कंधों पर खिंचाव आए सामने, गर्दन सीधी, सीने पर भी खिंचाव तनाव महसूस हो, पूरी पीठ पर खिंचाव महसूस होता है। कपालभाति करना है। लगातार लंबा अभ्यास करने के लिए कपालभाति को इंक्लूड करना बीच में। धीरे धीरे फ्री करें। दूसरी ओर दोनों तरफ करना। बाएं पैर की एड़ी पर बैठो, दाहिने घुटने को ऊपर रखा, एकदम पैरों को पास में सटा देना।
पहले पीछे हाथ की पोजीशन बना देना, दूसरे हाथ का सहारा लेकर के बिल्कुल पीठ के बीच में हाथ को बीचों बीच रखना, ताकि हमारे दोनों हाथ बराबर पहुंच जाएं, आपस में स्पर्श हो जाएं। कोहनी को ऊपर की ओर सीधा करना, जिससे कंधों पर खिंचाव महसूस हो। नीचे वाली कोहनी नीचे को, ऊपर वाली ऊपर। धीरे धीरे वापस आए, वज्रासन में बैठेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैरों के अंगूठे मिलेंगे, एड़ियां फैलाते हुए अपना हिप जॉइंट को उसके ऊपर टिका देना। ये बन जाता है वज्रासन। दोनों मुट्ठियों को कस के बंद करो, श्वास भरें, छोड़ते हुए मुट्ठियों का दबाव डालना नाभि के पूरा दाएं बाएं, और पैरेलल जमीन के आगे दबना, झुकना नहीं है, पीठ को बीच से नहीं बैंड करना, एकदम पैरेलल सीधे, नजर सामने। थोड़ा मंडूकासन, मेंढक की स्थिति, जैसे मेंढक की नजर सामने होती है ऐसे सामने नजर डालनी, जिससे हमारा गर्दन में झुकाव ना आए। ज्यादा देर तक करना पड़ेगा। जो थोड़ा पाचन तंत्र कमजोर हो गया है, कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, पेनक्रियाज कमजोर हो गया है, शुगर हो गई है, तो मंडूकासन को प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट जोड़ना पड़ेगा। और साथ में वही कपालभाति क्रिया को साथ में इंक्लूड करना उसके। लगातार लंबा एक साथ हो तो ज्यादा बढ़िया। बीच में असहजता लगे, थक गए थोड़ा, तो वापिस आए, मुट्ठी का दबाव, हथेली का दबाव बारी बारी से। जितना समय बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा लाभ बढ़कर मिलता है। वापिस आए, धीरे धीरे रिलैक्स हो। एक बार गहरा लंबा श्वास अंदर, पूरा श्वास धीरे धीरे बाहर। अगला आसन करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों पर आ जाएं, दोनों हाथ का सहारा लिया कमर के ऊपर, श्वास भरते हुए पीछे जाएं, जितना भी जा सकते हैं आराम आराम से। ये सिंपल साधारण पहला भाग है, कमर को सहारा दे करके जितना हम बैकवर्ड बेंडिंग दे सके। थायराइड के लिए भी लाभकारी है और पाचन तंत्र के लिए भी लाभकारी है, पीठ दर्द, कमर दर्द के लिए भी लाभकारी है। उष्ट्रासन का पहला भाग। दूसरा आता है, दोनों हाथों को फ्री करके छाती पर रखे और पहले से ज्यादा हम बेंड कर देते हैं कमर को। ऐसे इसके अलग अलग वेरिएशन है, 4 प्रकार के। तीसरा है, पूरा कंधे को रोटेशन देते हुए दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी, बाएं हाथ से बाएं पांव की एड़ी के ऊपर हाथ लगाए, पूरी पीठ को से अपना एक ऊंट की स्थिति बना दी, गर्दन को नीचे लगा दिए, तो बनता है हमारा उष्ट्रासन। ये कंधों की दर्द में आराम देता है, सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, स्लिप डिस्क है,
थायराइड है या फिर पाचन तंत्र की कमजोरी है, सब रोगों में बराबर लाभ देता है। उष्ट आसन सबके लिए लाभकारी है। एक ही आसन के अनेकों लाभ हैं। अंत में थोड़ा रिलैक्स करना शरीर को। शशांक आसन, वज्रासन में आए, दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए अब मस्तक को टकाना जमीन से। पीछे से ऊपर नहीं उड़ना है, ध्यान पूर्वक अपने आप को आगे को थोड़ा स्ट्रेच करना। शशांक आसना, इसमें भी अलग अलग कई प्रकार है। ये सिंपल साधारण है जो सभी कर सकते हैं। ज्यादा आयु हो गई है तो सब आसन एडवांस पोज ना कर सके, इस आसन को आराम से किया जा सकता है। ऐसे ही आ जाएंगे सभी। अब पेट के बल लेट जाओ मकर आसन में। मकर आसन में दोनों हथेलियों को अपने ठोड़ी के नीचे लगाओ, कोहनियों को मिलाएं, थोड़ा विश्राम करेंगे। दोनों पांव को मोड़ेंगे बार बारी से। एड़ी को पीछे स्पर्श करें, कोहनियों को मिलाओ, अपने आपस में मिला के रखेंगे तो गर्दन पर और गले पर बराबर खिंचाव पड़ता है। सारा काम जो है खिंचाव का है। जितना स्ट्रेच आएगा जिस अंग पर उतना आरोग्यता मिलती है। दोनों पांव से एक साथ मोड़ें, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए वापस। इनहेल बैंड, एक्सहेल फ्री। इनहेल बैंड, एक्सहेल फ्री। आगे बढ़ेंगे, भुजंगासन करते हैं। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें, मस्तक को जमीन से लगाएं, पैरों को मिलाएं पीछे, श्वास भरते हुए सरल भुजंगासन। धीरे से ऊपर उठें, छत की ओर नजर, हो सके तो आंखें बंद करके थोड़ा रुकना। शुरू में बिगिनर्स के लिए 10 से 15 सेकंड होल्ड करना, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाना। श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर दोहराएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए वापस। अगला भाग करेंगे, बायां हाथ नीचे, दाहिना ऊपर। श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा कर देना पूरी तरह से। ऊपर खींचो पूरा, पैरों को मिलाओ पीछे, सीक्वेंस बनाओ। सर्पासन की स्थिति शरीर की, जितना खिंचाव डालेंगे कमर पर, गले पर ऐसा पड़ेगा। एक आसन अनेकों रोगों में लाभ पहुंचाता है। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस इसलिए कहा जाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। हाथों की पोजीशन बदलें, ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला ऊपर। फिर से दोहराएं, ऊपर जाकर के श्वास को फ्री कर देना। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। तीसरा भाग करेंगे, तिर्यक भुजंगासन। थोड़ा पैरों को हल्का अंतर डालें, पंजे बाहर, एड़ियां अंदर। हाथों को कंधों के नीचे लगाएं, कोहनियां अपने वक्ष स्थल के साथ सटी। श्वास भरते ऊपर उठे, गर्दन को घुमाया अपने कंधे के ऊपर से और दाहिने पैर की एड़ी को देखना। पंजे बाहर करो, फिर महसूस करना हमारी एड़ियां जमीन से नहीं लगती, उनको लगाने की कोशिश करें। देखना कैसे ट्यूनिंग होती है फुल बॉडी की, पूरी घुटनों की, पिंडलियों की, थाइस पर खिंचाव आता है एक ही आसन से। धीरे धीरे वापस आए, दूसरी ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए पीछे ले जाए पूरा गर्दन को कंधे के ऊपर से। देखो अपनी एड़ियों को, धीरे धीरे से
वापिस। चलिए रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को लगा लो अपने थाइज के नीचे, शलभ आसन करेंगे। पहले एक एक पांव से, फिर दोनों एक साथ श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर उठाएं, खींचे पूरा जितना खींच सकते हैं, घुटना टखना खींचा हुआ, खिंचाव महसूस हो हमारा पैर के पंजे से लेकर के और बाएं कंधे तक आ जाए, पूरी नसों में इतना खिंचाव आए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस, श्वास भरते हुए राइट लेग उठाएं ऊपर, मैक्सिमम उठाने की कोशिश करो और गुंजाइश है भी उठाने की, जितना ऊपर उठा सके। जितनी भी पेट से साथ साथ में पीठ से संबंधित व्याधि हैं वो भी खत्म होती है। वापिस आए, धीरे धीरे दोनों पांव को उठाएंगे एक साथ, श्वास भरते हुए उठाओ जितना उठा सकते हैं, होल्ड करें 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस। बहुत बढ़िया, 1-2 गहरे लंबी श्वास के साथ रिलैक्स करें। घुटनों को मोड़ेंगे, अपने पैरों को पकड़ेंगे, करेंगे धनुरासना। श्वास भरते हुए ऊपर उठाना पूरी तरह से, आगे से भी, और घुटनों को भी उठाओ, खींचो पूरा, कोहनियों को पूरा खिंचाओ दो पीछे। जिनके घुटने नहीं उठते हैं थोड़ा सा ऐसे रोलिंग कर सकते हैं आगे पीछे, जिससे घुटने हमारे फ्री होने लगे जमीन से। आगे पीछे भी नहीं उठते हैं तो दाएं बाएं कर सकते हैं थोड़ा ऐसे। पूरे एक एक अंग को मूवमेंट मिले और फिर ऐसे ही करवट बदल लें, पीठ के बल आ जाएं। 3 आसन और करेंगे, लगभग आज का हमारा जो अभ्यास है पूर्ण हो जाएगा। योगा फॉर डायबिटीज, तो ये आसन हम 12 से 15 आसनों का अभ्यास बताएंगे। तो प्रतिदिन 40 मिनट से 60 मिनट करते हैं तो धीरे धीरे से शरीर हमारा पूरी तरह से हिलअप हो जाता है और रोग से हम पूरी तरह निरोगी बन जाते हैं। सबसे पहले करेंगे पाद उत्तान आसन। बायां पांव ऊपर उठाएं, ज्यादा ऊपर नहीं ले जाते हैं, मैक्सिमम 45 डिग्री के कोण तक जाता है, वहां रोकना। श्वास छोड़ते हुए वापिस, श्वास भरते हुए दाहिना पांव उठाएं। क्यों उठाना 45 डिग्री तक? हम जब दोनों पांव उठाते हैं तब महसूस होता है इसका असल प्रभाव, जब हमारा पूरा नाभि केंद्र के ऊपर असर आता है, वहां पर एक तरह से कंपन महसूस होगी। धीरे धीरे वापिस आए, दोनों पांव को एक साथ जोड़ते हुए ऊपर उठाएं, वहीं तक उठाना है और महसूस करो पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को। आंखें बंद करके उसको महसूस करें। उत्तान पादासन 10 सेकंड करना, वहां से धीरे धीरे ले जाना 90 डिग्री तक। अर्ध हलासन, यहां रुकना 10 सेकंड के लिए। शुरू में 10 सेकंड, फिर 15, फिर 20, फिर 30 सेकंड तो मिनिमम। जब यदि शरीर में रोग व्याधि है तो आधी मिनट से लेके 2 मिनट तक हर आसन करना। शरीर स्वस्थ है, रेगुलर अभ्यास करते हैं हम, तो 10 से 15 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। 10 से 15 सेकंड का एक एक आसन के लिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस आए। अर्ध हलासन के बाद करेंगे पवन मुक्त आसन। बायां घुटना दबाओ, अपने छाती के साथ दोनों हाथों को दबाव देते हुए और श्वास छोड़ते हुए माथा और घुटना मिलाने की कोशिश करना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जिसको कमर की समस्या है, कमर दर्द रहता है, उनको
सर को उठा के पवन मुक्त आसन नहीं करना है, केवल घुटने को ही दबाना छाती के साथ। पैर का पंजा आगे की ओर, जो दाहिनी टांग जमीन पर है उसके भी खिंचाव देके रखना। शरीर में कहीं ढीलापन नहीं, अभी ढीलापन आएगा, समय आएगा उस आसन का, वहां देंगे। धीरे धीरे वापिस आए, बायां पांव सीधा करें, दाहिना घुटना दबाएं छाती के साथ, श्वास छोड़ते हुए माथा घुटना या फिर चिन्ह घुटना या नासिका घुटना को मिलाना। जो टांग जमीन पर है उसमें पूरा पैर में आगे की ओर खिंचाव देके रखना। देर तक रुकना है। पवन मुक्त आसन में तो कपालभाति क्रिया को जोड़ना साथ में। वापिस आए धीरे धीरे, एक साथ दोनों पांव को दबाएंगे अच्छे से, दोनों घुटनों को दबाओ छाती के साथ। धीरे धीरे से वापिस आए, दोनों पांव सीधे करें। एक आसन और कर लेता है जो अच्छे से स्टिमुलेट करता है हमारे पाचन तंत्र को, वो है पादागुष्ठ नासा स्पर्श आसन। पादागुष्ठ मतलब पैर का अंगूष्ठ, अंगूठे को, बायां पैर को पकड़ो पहले, घुटना बाहर को चला जाता है,